ओम शांति। आज 14 अगस्त 2022 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1992। आज की मधुर मुरली में बाबा ने परमात्म प्यार का महत्व समझाया। ये परमात्म प्यार जो रूहानी प्यार है, ये अनेक जन्मों के लिए आधार है। अनेक जन्मों में प्यार संपन्न जीवन का आधार ये परमात्म प्यार है। बाबा अपने दिल वाले बच्चों को देख रहे थे जो सच्चे दिल वाले हैं, रूहानी बाप से प्यार करने वाले हैं। बाबा ने कहा जो रूहानी मिलन है ये अनेक परेशानियों को मिटाने वाला है, रूहानी शान में स्थित करने वाला है। यही प्यार पुरानी जीवन को परिवर्तन करने का आधार है, प्राप्तियों का आधार है। यही प्यार कल्प में आपको एक बार प्राप्त होता है। कल्प पहले वाली आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं इस मिलन मेले में पहुंच गई हो। आप सच्चे और पक्के प्रेमी हो। बाबा पूछ रहे हैं सच्चा प्यार क्या है कि आपको तन मन से कोई अलग ना कर सके। भले ही करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियाँ कुछ भी आए, लेकिन ये प्यार कम नहीं हो सकता। ऐसे रूहानी प्यार में स्थित रहने वाली आप सच्चे पक्के प्रेमी हो ना। बाबा ने पूछा आप लव में लीन रहते हो, सदा लव में लीन रहते हो। जो आत्मा सदा परमात्म प्यार में समाई हुई है वो किसी भी आकर्षण में नहीं आ सकती। हद की कोई आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकती। कर्म करते हुए भी ये प्यार कम ना हो, क्योंकि कर्म करते हुए आपको बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। वो जो मदद है वो हिम्मत के रूप में, उमंग उत्साह के रूप में, अथकपन के रूप में होती है। कर्म करते करते भले स्थूल रूप में बाबा के हाथ नहीं है, लेकिन बाबा कार्य करने की शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, साथ निभाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे परमात्म प्यार का सदा अनुभव करते हो। ऐसी जो लीन आत्माएं हैं वो किसी भी आकर्षण में आ नहीं सकती। बहुत ही सुंदर गहरी परिभाषा सच्चे प्यार की आज बाबा ने समझाई। सच्चे और पक्के प्रेमी बनकर बाबा की मुरली को सुनेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे, क्या सचमुच मुझ में वो बातें हैं जो बाबा मुझसे चाहता है। सुनेंगे एकाग्र होकर। मुरली का सार है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेके कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन संगम पर ही होता है। ये रूहानी मिलन मेला संगम पर होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन रूहानी मिलन है जो अनेक परेशानियों को दूर करने वाला है। ये मिलन शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सब पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से
संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों के कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो। करोड़ों आत्माएं ढूंढ रही हैं, आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है, बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो सकते, ना अलग हो सकते, ना कोई कर सकता। चाहे सारी दुनिया की करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियाँ अलग करना चाहें, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा प्यार अभी और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, ये लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं। अभी किससे भी पूछेंगे आपका बाबा से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हो तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। प्यार है, बस इसी तक नहीं रह जाना। अंडरलाइन करेंगे, लीन हो जाओ, प्यार में समा जाओ, खो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को लीन हो जाना कहा गया। लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना। अगर आप किसी को कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं ये चक्कर में आने वाले हैं। हम चक्र से मुक्त होकर लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वो लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामानुसार प्राप्त किसी को नहीं होती। बाप समान बन सकते, लेकिन बाप में समा नहीं जाते। उनकी लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। आप लीन भी हो और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप लीन भी हो, अनुभूति भी है और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो जिस लीन अवस्था व समा जाने की अवस्था के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो। हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है।
सच्चा प्यार है, कर्म करते करते क्या वो लीन अवस्था हो सकती है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले, कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं, मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। अंडरलाइन कर लेंगे इन शब्दों को। हाथ आपके हैं, मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम होगा ना। काम भले कितना भी मुश्किल हो, बाप की मदद है ही। सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाले। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल होगा। जिस कार्य में उमंग उत्साह अथकपन होता है वो काम सफल होता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। सच्चा प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं। तो जहाँ परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह सच्चे प्रेम की अनुभूति, सच्चे प्रेमी की अनुभूति। सफलता हुई पड़ी है, होनी ही है। होगी या नहीं होगी ये प्रश्न नहीं, कल पहले की तरह से निश्चित है, नया कुछ भी नहीं। जहाँ हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वह सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसने डायरेक्शन भी दिया कि तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा। इससे अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया, तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई है, बैलेंस का अर्थ है समानता। याद, तपस्या और सेवा ये समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। याद और तपस्या में, तपस्या के साथ साथ न्यारे और प्यारेपन में समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, कर्म करते हुए कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये वर्ष तो पक्के हो गए ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इससे भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया, कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो। कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो आपने सजावट की है, आपका स्वर्ग ऐसा ही होगा।
बाप दादा बच्चों के मनाने में अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो, वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम युग आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। जो इतना स्वर्ग सजाया उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट कुछ नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा। अच्छा, सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। महारथी दादियों से और मुख्य भाइयों से मुलाकात, जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में विशेष पार्ट नूंढा हुआ है। शक्तियाँ भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा में शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति, सबकी प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास है तो स्वयं की प्रगति, सबकी प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना, ये भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः ही बढ़ाता है। अच्छा है निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो। बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख के थक गई हैं, नवीनता चाहती हैं। नवीनता के अनुभव आप अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे है ना। अच्छा, मुलाकात बहुत सुंदर मुलाकात है। बहुत कुछ सीखेंगे आज। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप जो संकल्प करते हो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं।
सबके विधिपूर्वक संकल्प, सेवा, स्थिति सबको देखते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। याद का सहज साधन बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन वो साथी है, अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। बाबा साथी बनकर मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसा साथी फिर कैसे भूल सकता है? अच्छा, वरदान है, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अमृत वेले 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। जो सुबह सुबह तीनों तिलक लगा लेते हैं, अर्थात स्मृतियों को इमर्ज कर लेते हैं, तो उनके लिए उनकी स्थिति सदा के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोचते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। आज हम चलते फिरते, उठते बैठते सच्चे प्रेम का अनुभव करेंगे। मैं लवलीन आत्मा हूँ, सदा लवलीन आत्मा हूँ। देह से न्यारी स्थिति में भ्रिकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। चमकते हुए स्वरूप को देखकर याद करें, मुझे प्रभु से सच्चा प्यार मिला है, अविनाशी प्यार मिला है। इस प्यार ने परेशानियों को मिटा दिया, परिवर्तन करना सिखा दिया, प्राप्तियों से भरपूर कर दिया। करोड़ों आत्माएं भी अब मुझे इस प्रेम से दूर नहीं कर सकती। प्रकृति, माया, परिस्थितियां कितना भी पेपर लें, मैं प्रेम में समाई हुई हर आकर्षण से मुक्त आत्मा हूं। इस रूहानी मिलन में
देह से न्यारी में स्थित होकर परमात्म प्यार में समा जाए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। उस रूहानी प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।